आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लॉक। हर परीक्षा में पूछा जाने वाला इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। घड़ी। तो सबसे पहले घड़ी में क्या विशेषता होती है, एक घड़ी में कितने तरह के अवयव होते हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं, कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं, सब पर चर्चा किया जाएगा। अच्छा, सबसे पहला प्रश्न आता है कि घड़ी, जब हमें समय देखना आता है, जब सब कुछ आता है, तो हमें घड़ी के सवालों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जितना भी समय, जैसे किसी ने हमसे पूछा कि भैया क्या समय हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया 10:10, 10:15, 10:40। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मुझसे समय पूछा कितना हो रहा है, तो मैंने कहा कि 3 बज रहे हैं। मगर मैं उसी भाषा में कहूँ कि मेरी घड़ी में 90 डिग्री बज रहा है, तो इसका मतलब भी क्या है? या मेरी घड़ी में 9 बज रहा है और मैं कहूँ मेरी घड़ी में 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये एंगल में, यानी कि इसका निष्कर्ष ये निकला कि जो भी समय हम देखते हैं वो घंटे, मिनट, सेकंड के अलावा हमें अगर किसी डिग्री में पढ़ना है तभी हमें क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि कोई भी समय कुछ बजकर कुछ मिनट हो रहा है तो ये तो घंटे और मिनट सेकंड में है, मगर वही समय हमें डिग्री में निकालना हो तो हमें क्लॉक चैप्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए ज़रा चर्चा करते हैं इसमें कैसे सवाल बनते हैं और कैसे इसके बारे में वर्णन किया जाता है। सबसे पहले एक घड़ी आपने जो देखी होगी, घड़ी, कोई भी घड़ी होगी उसमें कितने तरह के अवयव होते होंगे आपने देखा होगा। उसमें घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई और डायल होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी घड़ी होगी उसमें सबसे पहला क्या होगा? डायल। उसके बाद क्या होगा? घंटे की सुई। फिर उसके बाद मिनट की सुई। फिर उसके बाद क्या होगा? सेकंड की सुई। यहां पर डिजिटल घड़ी की हम चर्चा नहीं करेंगे, जो घड़ी जिसमें घंटा, मिनट, सेकंड होता है उसी की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डायल। जैसे घड़ी पे कुछ अंक रहते हैं, घड़ी पे जो अंक रहते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? डायल। जैसे एग्जांपल 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जैसे हम लोग कहते नहीं है कि बदमाशी करोगे तो 112 नंबर डायल कर दिया जाएगा, उसी तरह से घड़ी में जो ये नंबर्स होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? डायल कहा जाता है। तो डायल आपको समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा एलिमेंट्स क्या होता है? घंटे की सुई। घंटे की सुई के बारे में सबको पता है क्या होता है? थोड़ी सी ये सुई क्या होती है? छोटी होती है मिनट की सुई की अपेक्षा। और तीसरा क्या होता है? मिनट की सुई। मिनट की सुई की रफ्तार क्या होती है? घंटे की सुई से थोड़ा सा तेज होती है। और सबसे अंतिम में आती है सेकंड की सुई। तो सबसे पहले क्या कहते हैं? क्या सेकंड की सुई जो होती है इसका रोल न के बराबर होता है। इसको क्या कहते हैं? नगण्य कहते हैं। नगण्य का मतलब क्या? जो गिनने योग्य नहीं होता, नगण्य कहते हैं। जैसे आपको एक नोट बनाना है या समझना है कि सेकंड की सुई का रोल न के बराबर होता है। भाई ऐसा क्यों होता है? जैसे आप समझिए, जैसे मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि भैया क्या समय हो रहा है, तो मैंने घड़ी देखी और बोला कि 10:40 हो रहा है। कोई भी बच्चा अपने घर में ये नहीं कहता कि 10:40 सेकंड हो रहा है, 10:40 10 हो रहा है। वो डायरेक्ट समय बोलता है, हाँ पापा 10:52, 10:42, 10:43, 10:55 हो रहा है। कभी भी हम लोग सेकंड में जवाब नहीं देते। इसीलिए इसका रोल क्या होता है? नगण्य होता है या फिर न के बराबर होता है। न के बराबर का मतलब क्या? नगण्य, न के बराबर। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या डायल समझ में आ गया, सेकंड की सुई न के बराबर। फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर हमसे कहता है कि घड़ी की 2 सुइयों के बीच में क्या संबंध है, घड़ी की 2 सुइयों के बीच में क्या संबंध है, तो 2 सुई का मतलब हमें क्या? घंटे की सुई और क्या? मिनट की सुई के बारे में समझना है। हमें सेकंड की सुई का रोल नहीं लेना है, क्योंकि जब तक एग्जामिनर इसके बारे में विवेचना नहीं करेगा तब तक हम नहीं पढ़ेंगे। तो घड़ी की दोनों सुई का मतलब क्या है? घंटे की सुई और मिनट की सुई है। तो आइए, डायल तो हमने सीख ही लिया, जो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो नंबर थे वो डायल। सेकंड की सुई का रोल न के बराबर। तो अब चर्चा करते हैं घंटे की सुई के बारे में और मिनट की सुई के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, यहां हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, घंटे की सुई, और इधर हेडिंग डाल देते हैं
मिनट की सुई। ठीक है, सबको पता है कि मान लीजिए मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक घड़ी है, उसमें क्या है, सारे डायल हैं, सारे नंबर हैं, सारे डायल हैं, सारे नंबर हैं। और सोचिए मैंने खुराफात इसमें कर दी है कि मेरी घड़ी में सिर्फ एक ही सुई है, वो भी कौन सी, सिर्फ घंटे की सुई है मेरी घड़ी में। मेरी घड़ी में सिर्फ सुई किसकी है, घंटे की सुई है। तो आप जरा आप सही पूछिए कि घड़ी में अगर सिर्फ घंटे की सुई है, ये सुई 12 से चलते 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 चलते, घड़ी में मैंने क्या खुराफात की है कि मैंने सारी सुइयों को हटा लिया है। घंटे में सिर्फ एक ही सुई बची है, घंटे की सुई, यानी कि इसमें मैंने मिनट की सुई हटा ली, सेकंड की सुई हटा ली, और बची क्या, सिर्फ घंटे की सुई। अगर घंटे की सुई है, ये घंटे की सुई चलते 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 पुनः अगर 12 पे चलेगी तो कितने घंटे चलेगी, 12 घंटे चलेगी। कितना चली, 12 आवर चली। तो 12 आवर इक्वल टू कितने के हो जाएगा, जरा बताइए। ये 12 घंटे अगर चली है तो ये इसने एक सर्किल का निर्माण किया है, और एक सर्किल का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं। तो 12 आवर इक्वल टू कितने के, 360 डिग्री के हो जाएगा कि नहीं। 12 घंटे बराबर कितने के, 360 डिग्री के। तो 1 घंटे बराबर कितने के हो जाएगा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ने कितना, 30 डिग्री के हो जाएगा कि नहीं। और 1 आवर को हम क्या पढ़ते हैं, 1 आवर को हम लोग क्या लिखते हैं, 60 मिनट लिखते हैं कि नहीं। तो 1 आवर इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। तो इसलिए 1 मिनट बराबर कितने के, 30/60। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1/2 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। ये क्या है, मिनट की, 1 मिनट में कितना ये चलती है, क्या है, घंटे की सुई। फिर से समझते हैं, घंटे की सुई 12 घंटे में कितना, 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री। 1 घंटे को क्या पढ़ते हैं हम लोग, 60 मिनट को, 60 मिनट में कितना, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना, आधा डिग्री या 0.5 डिग्री। वही काम आते हैं किसमें, मिनट की सुई। अब सोचिए आपकी घड़ी में सिर्फ एक ही सुई बची है, आपकी घड़ी में एक ही सुई बची है, वो भी किसकी, मिनट की सुई बची है। हमने घंटे की सुई को उखाड़ लिया और क्या, सेकंड की सुई को उखाड़ लिया, तो बचा क्या है, मिनट की सुई। और मिनट की सुई के बारे में सबको आपके में पता है कि इसकी रफ्तार क्या होती है, घंटे की सुई की अपेक्षा कुछ तेज होती है, कुछ क्या, काफी तेज होती है। तो ये आप बताइए, ये सुई अगर 12 पे है, अगर चलते 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 पुनः 12 पे अगर गई, चलते 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 पुनः 12 पे गई, तो ये कितने मिनट की दूरी इसने तय कर ली है, इसने तय कर ली है 60 मिनट की दूरी तय कर ली है। 60 मिनट की दूरी तय कर ली है। और 60 मिनट को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 घंटे भी लिखते हैं कि नहीं। तो 60 मिनट बराबर कितने डिग्री के, 360 डिग्री के है कि नहीं। 60 मिनट बराबर कितने के, 360 डिग्री के। तो ऐकिक नियम कहता है, इसलिए 1 मिनट बराबर, इसलिए 1 मिनट बराबर कितने के, 6 डिग्री के। 1 मिनट बराबर कितने के, 6 डिग्री के। क्योंकि 60 मिनट जब घूमती है तो क्या, एक सर्किल का निर्माण करती है, और सर्किल का मान कितना होता है, 360 अंश। तो 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री। तो इसलिए 60 सेकंड बराबर कितने के हो जाएगा, 6/60, जिसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी, 1 मिनट बराबर कितने के, 6 डिग्री के। तो 60 सेकंड को भी हम 1 ही मिनट कहते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 डिग्री आ जाएगी। इसलिए 1 सेकंड बराबर कितने के हो जाएगा, 6/60, कितने के, 1/10 डिग्री। ये है घंटे की सुई और मिनट की सुई की चाल। हम इसकी चाल जो पढ़े हैं, घंटा, मिनट, सेकंड में हमने चाल पढ़ी है, कभी भी इनकी चाल हमने डिग्री में नहीं पढ़ी है। तो इससे पहला प्रश्न आपसे जैसे पूछ लेगा एग्जामिनर, इससे इसी से रिलेटेड अगर आपको ये 2 चीजें पता हैं, घंटे की सुई की चाल, मिनट की सुई की चाल, इससे आप कुछ नहीं तो 20 से 25 सवाल आपके यहीं से बन जाते हैं डायरेक्ट। कुछ नया नहीं पढ़ा है आपने, सब आपको पहले से ही आता था। दोनों सुइयों की चाल अगर आप एंगल में निकाल लेते हैं तो आपके कम से कम क्या, बिना फार्मूले के 15 से 20 सवाल बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला सवाल जैसे मैं आपसे पूछता हूं, सवाल क्या, एक नॉर्मल बंदे को यह पता भी होना चाहिए क्या, जैसे मैं पूछता हूं
घड़ी की दोनों सुइयों की चाल। अब दोनों सुई का मतलब क्या होगा, घंटे की सुई और क्या, मिनट की सुई। घड़ी की दोनों सुइयों की चालों का अनुपात क्या होगा, तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच स्पीड का रेशियो, चालों का अनुपात। तो गैस करिए क्या अनुपात होगा, चालों का अनुपात। यानी कि आप क्या लिखेंगे, घंटे की सुई और क्या, मिनट की सुई। जरा सोचिए, जरा क्या कहते हैं, जरा सोचिए। एक घंटे में चाल की परिभाषा क्या होती है, एक नियत समय में चली गई कुल दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है कि नहीं। तो बताइए दोनों सुइयों की चालों का अनुपात क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि एक घंटे में घंटे की सुई कितने अंश चलती है, एक घंटे में घंटे की सुई कितने, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि क्या है, 12 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितना चली थी, 12 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितना, 30 डिग्री चली थी कि नहीं। तो एक घंटे में कितना चली थी, ये 30 डिग्री चली थी। और आपने अभी पढ़ा था कि ये क्या है, 60 मिनट में कितना चली थी, 60 मिनट में 30 डिग्री चली थी। तो 60 मिनट को ही आप लोग क्या पढ़ते हैं, एक घंटा पढ़ते हैं कि नहीं। तो ये कितना चलेगी, 360 डिग्री। और सबको पता है कि ये क्या होता है, ये इससे तेज चलती है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:12। यानी कि दोनों सुइयों के बीच में चालों का अनुपात क्या रहता है, 1:12। इसको दूसरी भाषा में हम पढ़ सकते हैं कि मिनट की सुई 12 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होती है किससे, घंटे की सुई से 12 गुना शक्तिशाली होती है। क्यों, जब ये 1 चलेगी तो ये कितना चलेगी, 12। जब ये 2 चलेगी तो ये कितना चलेगी, 24। जब ये 3 चलेगी तो ये कितना चलेगी, 36। ठीक है, जब ये 1 चलेगी तो कितना, ये 12। तो 12 गुना ज़्यादा शक्तिशाली। शक्तिशाली कौन होता है, जो तेज भाग सकता है, जो तेज दौड़ सकता है, वही शक्तिशाली होता है कि नहीं। तो मिनट की सुई ज़्यादा शक्तिशाली होती है, ये है। ऐसे ही सवाल आपसे पूछ लेगा कि जितने समय में मेरी मिनट की सुई 15 अंश की दूरी तय करती है, तो समान समय में घंटे की सुई कितनी दूरी तय करेगी। या जितने समय में मेरी घड़ी की सुई, जितने समय में घंटे की सुई मेरी, मान लीजिए घंटे की सुई 18 डिग्री तय करती है, तो समान समय में मिनट की सुई कितने अंश की दूरी तय करेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर घंटे की सुई 18 अंश तय कर रही है, तो ये इससे कितना पावरफुल है, 12 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो 12 × 8 18 कर देंगे। ठीक है, अगर जितना ये 1 चलेगी उतने में ये क्या चलेगी, 12 चलेगी कि नहीं, ये चीज़ है। ये क्या है, इन दोनों की चालों का अनुपात है। इन्हीं चालों के अनुपात से आप बहुत सवाल निकाल सकते हैं। जैसे कहेगा कि मेरी घड़ी में घंटे की सुई 20 डिग्री या 20 अंश चलेगी, तो समान समय में मिनट की सुई कितने अंश चलेगी। तो भैया 1 बराबर कितने के, 20 के, तो 12 बराबर कितने के हो जाएगा, तो 20 × 12 कितना हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको पता है, तो दूसरी वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। आपको याद रखने वाली बात क्या, फिर समझने वाली बात है कि घंटे व मिनट की सुई के बीच चालों का अनुपात, चालों का रेशियो कितना है, 1:12। इसको आपको हमेशा टिल एग्जाम तक अपने दिमाग में रखना है, क्या कहते हैं कि दोनों सुइयों के बीच में चालों का अनुपात क्या रहता है। इससे आपके बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अब हमने क्या है, हमारे मन में ये चीज़ रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या कहते हैं, क्या कोई फार्मूला काम नहीं करता है, अपने ही तरीका काम करता है। जैसे आपसे मैं पूछूं कि क्या कहते हैं, मेरी घड़ी में, मान लीजिए मेरी घड़ी में 1 घंटे 20 मिनट की अवधि में, 1 घंटा 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई कितने अंश चलेगी। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इस टाइप के आता है, 1 घंटा 20 मिनट की अवधि में
मिनट की सुई कितने अंश चलेगी। क्यों हम किसी फार्मूले पर डिपेंड रहे, हमको पता है पूरा ध्यान हम कहाँ ले चलेंगे, मिनट की सुई पे ले चलेंगे। और मिनट की सुई के बारे में 2 सेकंड बस अपने दिमाग पे हम जोर मारेंगे तो मिनट की सुई की क्या विशेषता होती है कि मिनट की सुई 60 मिनट चलती है तो एक पूरा चक्कर मार लेती है कि नहीं। हमें कोई घड़ी वहां बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये सोचना है कि किसकी बात कर रहा है, मिनट की सुई की बात कर रहा है। पूरा ध्यान हमारा कहां रहेगा, मिनट की सुई पर रहेगा। और मिनट की सुई पर रहेगा तो मिनट की सुई 60 मिनट में कितने अंश चलती है आपको पता है। 60 मिनट जब जैसे ही मिनट की सुई चलती है तो 60 मिनट में एक सर्किल का मान बन जाता है कि नहीं। और सर्किल का मान कितना होता है 360। ये आपके मन में कैलकुलेशन है, ये नहीं कि आप वहां लिखेंगे। तो 60 मिनट बराबर कितने के 360 डिग्री के, तो 1 मिनट बराबर कितने के हो जाएगा आपको याद हुआ कितना हो जाएगा 6 डिग्री या 6 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। 1 मिनट बराबर अगर आपका 6 डिग्री है तो 1 घंटा 20 मिनट को आप क्या पढ़ेंगे, 1 घंटा माने 60 मिनट, 60 + 20 कितना हो जाएगा 80 मिनट। तो इसलिए 80 मिनट की वैल्यू अगर आपसे पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, 6 × 80 कितना हो जाएगा 240 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं। फिर से समझिएगा, 1 घंटा 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई, ये जरूर याद रखिएगा, मिनट की सुई जरूर याद रखिएगा। अगर ये गलती हो गई तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि क्या मिनट की सुई पर उसने फोकस किया है। मिनट की सुई कितने अंश चलेगी, तो 60 मिनट में कितना 360 डिग्री। आपने अपने दिमाग पे जोर किया कि घड़ी अगर सिर्फ मिनट की सुई मेरी घड़ी में है, अगर वो 12 से चलते चलते पुनः 12 पे चलेगी तो वो कितना 60 मिनट घूमेगी। और 60 मिनट को ही हम क्या पढ़ते हैं 360 डिग्री। अगर एंगल में पढ़ा जाए तो 360, तो 1 मिनट में कितना 6 डिग्री। और आपने क्वेश्चन दिया था 1 घंटा 20 मिनट, और 1 घंटा 20 मिनट को हम क्या पढ़ते हैं 80 मिनट पढ़ते हैं। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, यानी कि 1 टॉफी का मूल्य 6 रुपए, तो 80 टॉफी का मूल्य कितना 240 डिग्री। सीधे सीधे आंसर है, कुछ नहीं, कोई फार्मूला, कुछ जरूरत नहीं है। उसी तरह से अगला सवाल देता है, एक मेरी घड़ी 1 घंटा 40 मिनट की अवधि में 40 मिनट की अवधि में मेरी घड़ी 1 घंटा 40 मिनट की अवधि में घंटे की सुई कितने अंश चलेगी। ये भी फॉर्मूले से कोई सवाल नहीं है, बस क्या एग्जाम्पल है। ऐसे ही तो मैं क्या सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके बन जाएंगे। तो क्या है नेक्स्ट टॉपिक में जब मैं क्या आपको शीट दूंगा, जब शीट करवाऊंगा इसकी, तो देखिएगा कितने एग्जाम में आए हुए ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो क्या होगा, अब किसकी बात आवे, पूरा दिमाग छोड़ के एकदम क्या क्वेश्चन को ध्यान से आपने देखा, यहां पर किस पे फोकस किया है उन्होंने, घंटे की सुई। मेरी घड़ी 1 घंटा 40 मिनट की अवधि में, मेरी घड़ी में 1 घंटा 40 मिनट की अवधि में घंटे की सुई कितने अंश चलेगी, कितने डिग्री चलेगी 1 घंटा 40 मिनट में। बहुत अच्छी बात है, क्या कहते हैं, और घंटे की सुई। जैसे ही घंटे की सुई अगर कहेगा तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा यार घंटे की सुई। और घंटे की सुई के बारे में विशेषता आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। क्या होता है कि घंटे की सुई अगर मान लीजिए 12 पर, मान लीजिए घड़ी में कोई सुई नहीं है, सिर्फ मिनट की सुई भी नहीं है और सेकंड की सुई नहीं है, सिर्फ घंटे की सुई है, और 12 से चलते 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 ये पुनः 12 पे चली, तो कितने घंटे 12 घंटे। और 12 घंटे जैसे ही इसने चला तो 12 घंटे बराबर कितने के 360 डिग्री के है कि नहीं। 12 घंटे में कितना 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 घंटे में कितना 30 डिग्री हो जाएगा। 1 घंटे में कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और 1 घंटे को हमने अभी बताया था क्या कहते हैं 60 मिनट कहते हैं कि नहीं। तो 60 मिनट बराबर कितने के 30 डिग्री के, तो 1 मिनट बराबर कितने के हो जाएगा, हाफ डिग्री के हो जाएगा कि नहीं, 30/60। इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितने के हाफ डिग्री के है, 1 मिनट बराबर किसके है हाफ डिग्री के है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब ये चीज क्या है, आपको बेसिक है आपका, ये इतना लिखना नहीं है एग्जाम में कि यहां पर आप लिखने बैठ गए, वो कुछ नहीं मन में चलेगा। 12 घंटे बराबर कितने के 360, तो 1 घंटे बराबर कितने के 30। तो 1 घंटे को क्या पढ़ा आपने
60 मिनट बराबर कितने के 30, तो 60 का आधा कितना 30 मिनट। तो यहां पर कितना है 1 घंटा प्लस 40 मिनट। तो 1 घंटे को आप क्या पढ़ते हैं, 1 घंटे को आप क्या पढ़ते हैं 60 मिनट पढ़ते हैं कि नहीं। 60 मिनट प्लस 40 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 100 मिनट हो गया कि नहीं। और 100 मिनट हो गया तो बताइए 1 मिनट की वैल्यू आधा डिग्री है, 1 मिनट की वैल्यू आधा डिग्री है, तो 100 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 डिग्री हो जाएगी। सीधे सीधे आंसर है। यदि 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री, 1 मिनट की वैल्यू आधा डिग्री, तो 100 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 डिग्री हो जाएगी कि नहीं। इस तरह से एक नहीं, इस टाइप के अलग अलग सवाल आएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, घड़ी में घंटे की सुई की चाल आपको याद रखनी है कैसे निकलनी है, मिनट की सुई की चाल कैसे निकलनी है, दोनों सुइयों के बीच में चालों का अनुपात क्या होगा। तो चालों का अनुपात क्या है 12:1 है। तो इस आधार पर आपसे यही सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे 1 घंटा 40 मिनट है, एग्जामिनर का मन है 2 घंटा 30 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट, 5 घंटा 80 मिनट, कुछ भी पूछ सकता है। बस इसमें देखिएगा, जहां घंटे की सुई वहां पर घंटे की सुई पर चर्चा करिएगा, जहां मिनट की सुई वहां पर मिनट की सुई पर चर्चा करिएगा। बस इसी से आपके सवाल निकल जाएंगे। ये यूनिट 1 के जितने सवाल हैं इसमें आपके क्लॉक के सारे हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग जब इसका न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट टर्न पर जब हम लोग क्लास लगेगी तो इसके न्यूमेरिकल्स में शीट इसमें रहेंगे, आप देखिएगा सारे के सारे 20-25 जितने सवाल इसके बनते हैं सारे के सारे सवाल आप लोग इसके लगा सकते हैं। थैंक यू।